हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे अपने पेमेंट मेथड को डिक्लाइन होने से ठीक करें। अगर आप आईफोन या आईपैड इस्तेमाल कर रहे हैं और जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हैं या अपने पेमेंट मेथड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको एक एरर दिखाई देता है क्योंकि आपके पेमेंट मेथड के डिक्लाइन होने का एरर होता है, तो उसे अपडेट करें या एक नया पेमेंट मेथड जोड़ें। तो चलिए इसके कुछ संभावित समाधान देखते हैं। तो इसके दो संभावित समाधान हैं। पहला है अपनी पेमेंट मेथड को अपडेट करना या दूसरा एक नया पेमेंट मेथड जोड़ना। तो चलिए पहले वाले को ट्राई करते हैं। आपको बस यहाँ अपना सेटिंग ऐप ओपन करना है और सुनिश्चित करना है कि आपका कनेक्शन स्टेबल और सबसे मजबूत है। फिर सेट जनरल में जाएं। फिर यहाँ VPN और डिवाइस मैनेजमेंट में जाएं और सुनिश्चित करें कि आप किसी भी तरह के VPN से कनेक्ट नहीं है। अगर आप कनेक्ट हैं तो बस उससे डिस्कनेक्ट करने का प्रयास करें। फिर डेट और टाइम सेक्शन में जाएं। अपने डेटा टाइम को अपने आप सेट करने के लिए इस टॉगल को इनेबल करें। दोबारा वापस जाएं। लैंग्वेज और रीजन में जाएं। रीजन चुनें और वर्चुअल ट्रेनिंग में अपना रीजन चुनें। क्षेत्र चुनने के बाद वापस जाएं और यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाएं और अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का प्रयास करें। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद बस यहाँ से वापस जाएं और फिर अपनी एप्पल ID पर टैप करें और यहाँ बस मीडिया और खरीदारी चुनें। फिर व्यू अकाउंट पर टैप करें और यह बस अपनी फेस ID या अपने एप्पल ID पासवर्ड का उपयोग करके खुद को सत्यापित करें। उसके बाद आपको बस टाइप इंटरफेस मिलेगा। अब आपको अपनी पिछली भुगतान विधि को हटाना होगा। अब यहाँ मैनेज पेमेंट्स विकल्प पर बस ये टैब बनाएं और अपनी पिछली भुगतान विधि को हटा दें। अपनी भुगतान विधि हटाने के बाद बस वापस जाएं और फिर यहाँ इस देश या क्षेत्र के विकल्प पर टैप करें और बस अपना देश या क्षेत्र चुनें जिसमें आप रह रही हैं। या आप अपने आईफोन सेटिंग्स में अभी चुने गए देश या क्षेत्र को चुनने का भी प्रयास कर सकते हैं। मैं इसे चुनने जा रहा हूं क्योंकि मैंने इसे पहले ही चुना है। अब बस यहाँ जारी रखें विकल्प पर टैप करें और फिर ऊपर दाईं ओर सहमत पर टैप करें और यहाँ आपको अपनी भुगतान विधि जोड़नी होगी। आपको यहाँ उसी भुगतान विधि को फिर से जोड़ना होगा। बस भुगतान विधि जोड़ें, फिर अपना बिल पता सही ढंग से दर्ज करें। तो अगर बिल की रेट से जुड़ी कोई समस्या है तो उसे ठीक करने के लिए कुछ टिप्स दिए जा सकते हैं। अपना स्ट्रीट डालें, ये दोनों ऑप्शनल हैं तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। फिर अपना पोस्ट कोड डालें। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप इसे गूगल से जान सकते हैं। अपना शहर, अपना देश, अपना फोन नंबर, अपना नाम डालें और इन सब के बाद ऊपर दाईं ओर दिए गए डन ऑप्शन पर टैप करें और आपकी पेमेंट मेथड अपडेट हो जाएगी। तो पेमेंट मेथड अपडेट करने के बाद आपकी समस्या ठीक हो जानी चाहिए। या अगर फिर भी आपकी समस्या ठीक नहीं होती है तो आपको बस एक अलग पेमेंट मेथड जोड़ने की कोशिश करनी होगी या आप एप्पल सपोर्ट टीम से संपर्क करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अब एप्पल सपोर्ट टीम से संपर्क करने के लिए बस अपना एप्पल सपोर्ट ऐप खोलें। आप इस ऐप को अपने ऐप स्टोर से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं या आप एप्पल सपोर्ट वेब का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से आईफोन चुनें और फिर इस मोर ऑप्शन को चुनें। यहाँ ऐप स्टोर चुनें। बस इसके लोड होने का इंतजार करें। फिर गेट मोर हेल्प पर टैप करें। फिर कॉलर्स पर टैप करें। उसके बाद आपको एक फ़ोन नंबर मिलेगा। जब भी आप बात करना चाहे तो आपको बस ये फ़ोन नंबर डायल करना होगा और आप एप्पल सपोर्ट टीम नंबर से जुड़ जाएंगे। आप अपनी समस्या के बारे में चर्चा कर सकते हैं और वहाँ से अपनी मदद प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके बाद आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक अलविदा।